Good morning, sixth standard. Hope you all are safe and enjoying the winter season. As you know that we have completed history part, that is chapter number 7. So the next part which we are going to cover will be the geography part. So till 4th we have done it. So today we are going to start with chapter number 5, realms of the earth. So in this chapter basically we are going to study the things विच मेकअप अ इन्वायरमेंट, जिससे एक सराउंडिंग बनती है या जो हमारी अर्थ है वो किन चीज़ों से मिल के बनी है, किन तत्वों से मिल के बनी है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. लाइक अगर मैं पूछूँ एक क्लास कैसे बनती है तो आप ऑब्वियसली क्या बोलोगे, स्टूडेंट से, टीचर से, ब्लैक बोर्ड से, फर्नीचर, ये सारी चीज़ों से मिलकर एक क्लास बनती है. तो उसी तरीके से जो अर्थ है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है. वो कंपोनेंट्स है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर. इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारी अर्थ बनी है. मीन्स अगर आप अर्थ की बात करो तो वहाँ पे आपको हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, ज़मीन भी मिलेगी और एनिमल्स भी मिलेंगे और ह्यूमन बीइंग्स भी मिलेंगे. सब चीज़ों से मिलाकर ही क्या बनी है, पृथ्वी बनी है. सो दीज आर द रिलिम्स ऑफ द अर्थ सरफेस. So firstly we are going to study the lithosphere. लिथोस्फेयर हम आज कवर करेंगे. हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर इन द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर अगर आप डिवाइड करेंगे, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, लिथोस एंड स्फेयर. लिथोस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है रॉक, ठीक है. तो आपने भी पढ़ा होगा जो अर्थ सरफेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट मतलब द अपर वाला पार्ट जो किससे बना है, रॉक सरफेस से बना है. सो कहते हैं जो लिथोस्फेयर का मतलब है द सरफेस कंटेनिंग हार्ड रॉक्स ऑन द टॉप सरफेस. सो दिस रॉकी मास हैव मैनी मिनरल्स, सॉइल्स एंड स्टोन्स. और आप अगर अर्थ की टॉप लेयर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सॉइल्स भी मिलेगी. जैसे आप अगर मध्य प्रदेश की बात करो तो वहाँ पे आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी. अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे आपको माउंटेन सॉइल मिलेगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या है, फॉरेस्ट है. अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो वहाँ पे आपको डेजर्ट सॉइल मिलेगी. तो ऐसा नहीं है कि लिथोस मतलब सिर्फ वहाँ पे रॉक्स ही हैं. वहाँ पे आपको रॉक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. लिथोस्फेयर पे जो पहली लेयर है अर्थ की, लिथोस्फेयर, उसमें आपको रॉक्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको मिनरल्स भी मिलेंगे. बहुत सारे मिनरल्स जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, जिनको खुदाई से हम निकालते हैं. सॉइल भी अलग अलग तरीके से आपको मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल भी मिलेंगी. सो ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनती है, लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज बेसिकली नॉट द रॉकी सरफेस बट ऑल्सो द सॉइल, द मिनरल्स एंड द स्टोन्स, they all make up a lithosphere. So if we compare कि हमारे जो लैंड मास वो कितना है, तो इट इज़ 2/3 ऑफ द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 1/3 इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. हमारी जो अर्थ है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ मैप से, तो सबसे ज़्यादा जो लैंड सरफेस है वो कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और बहुत ही कम कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में. ये आपको मैप दिख रहा है, दिस इज द वर्ल्ड मैप. ये आपको बीच की लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर. दिस लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स. तो ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ये कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ. ये कौन सी है, साउथ. ये कौन सी है, वेस्ट. एंड दिस इज ईस्ट. सो हम देखेंगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सारे कॉन्टिनेंट्स आपको नॉर्थ में दिख रहे हैं ना. देखो एशिया दिखेगा, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. तो बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं जो ऑब्वियसली लैंड सरफेस से ही मिलकर बनी, वो कहाँ पे है, नॉर्थ में है. अगर आप नीचे साउथ में आते हो तो वहाँ पे सिर्फ कुछ पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ पानी. ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, सो दिस ब्लू इज वाटर. सो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलता है, पानी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या मिलेगा, लैंड. सो 2/3 ऑफ द लैंड इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 1/3 ऑफ द लैंड इज इन सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो सदर्न हेमिस्फीयर आगे जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप देखोगे इसमें आपको बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, तो हम उन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. एज यू ऑल नो दैट देयर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स. एशिया, यूरोप, अफ्रीका,
North America, South America, Australia. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is 7. Antarctica. Antarctica is also a continent. तो कितने continents हैं? 7 continents हैं. They are made up of rock soil only. सारे के सारे लैंड से ही, लैंड सरफेस से ही बने हैं. ठीक है. सो कॉन्टिनेंट्स में, कॉन्टिनेंट्स की पहले डेफिनेशन याद कर लेते. पहले लिथोस्फेयर की डेफिनेशन प्रॉपर याद करेंगे. सो लिथोस्फेयर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिथोस विच मीन्स रॉक्स. सो इट इज द सरफेस कंटेनिंग रॉक्स. लिथोस्फेयर का प्रॉपर डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या है? द सरफेस हैविंग रॉक्स on the top surface, it is called lithosphere. और continents पढ़ते हैं. continents क्या है? the large land mass, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन के टुकड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े जो ज़मीन समुद्र तल के ऊपर हैं, उन्हें हम कहेंगे continents. continents वो ज़मीन के टुकड़े हैं जो पानी के ऊपर हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पानी के जो नीचे होगा वो हमें पता ही नहीं होगा. सो सी लेवल के ऊपर, मतलब जो भी ज़मीन जो समुद्र के ऊपर की, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स. ठीक है. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एशिया. इट इज़ देयर ऑन पेज नंबर 145. सम लाइन्स आई हैव अंडरलाइन फॉर यू पीपल. एशिया, कुछ फीचर्स आपको पता होने चाहिए. कि कोई आपके बारे में पूछा चाहे एशिया के बारे में फीचर्स बताओ, तो आपको वो क्लिक होने चाहिए पॉइंट्स क्या क्या हैं. सो एशिया का फर्स्ट पॉइंट क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. ये देखो, ये पिंक में दिख रहा है. अगर आप सारे कॉन्टिनेंट्स का कंपेयर करेंगे एरिया, तो इसका आपको सबसे ज़्यादा एरिया मिलेगा. तो इसे हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोलते हैं. सो दिस कॉन्टिनेंट, अगर आप सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो आप अगर इसके ईस्ट में देखो, दिस इज ईस्ट, तो ये क्या है? पैसिफिक ओशन. और अगर आप उसके वेस्ट में देखो, तो दिस इज यूराल माउंटेन, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है. तो ईस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन. वेस्ट में क्या है? यूराल माउंटेन. ठीक है. नॉर्थ में क्या है? आर्टिक ओशन. एंड साउथ में क्या है? एंड साउथ में ऑब्वियसली द इंडियन ओशन. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. वेट, है ना बेटा? ओके. सो एशिया के फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सेकेंड पॉइंट, एशिया फ्रॉम द ईस्ट इट इज़ सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन. दिस इज ईस्ट, ऑब्वियसली ये ईस्ट है. दिस इज, यहाँ पे लिख देती है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ. तो ईस्ट में क्या है? एशिया के पैसिफिक ओशन. वेस्ट में क्या है? ये यहाँ पे क्या है? यूराल माउंटेन. ठीक है. वेस्ट में यूराल माउंटेन, नॉर्थ में आर्टिक ओशन, एंड साउथ में इंडियन ओशन. सो इन 4 चीज़ों से ये क्या हुआ? एशिया कवर्ड है, सराउंडेड है. सो अगर इसका एरिया ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा ही होगी. ठीक है. सो इट इज़ हाईएस्ट माउंटेन रेंज. कहते हैं एशिया में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस हैं, स्पेशली इन इंडिया. इंडिया में आपने देखा होगा हिमालयाज़ हैं, वो पूरी सीरीज ऑफ क्या है? माउंटेन रेंजेस है, बहुत बड़ी बड़ी हैं. सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक इन एशिया इज़ माउंट एवरेस्ट विच इज़ इन नेपाल. एशिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि उसमें सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में, जिसकी हाइट क्या है? 8848 मीटर्स है. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट फीचर है. वापस से रिवाइज कर लेते हैं. पहला पॉइंट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सेकेंड पॉइंट है पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, यूराल माउंटेन इन द वेस्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ, एंड आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ. ये आपका सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, हैविंग हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस. पॉइंट नंबर 4, having the highest peak of the world, Mount Everest in Nepal. And the fifth one is its height is 8848 meters above sea level. These are the important points of Asia. Okay, so after Asia, the next continent is Africa. So area wise, Africa is the second largest continent of the world. एशिया के बाद अफ्रीका सेकेंड नंबर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसके ईस्ट में है इंडियन ओशन. अगेन फ्रॉम दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. इसके ईस्ट में, दिस इज ईस्ट. हर एक कॉन्टिनेंट्स को यू हैव टू डिवाइड इन 4 पार्ट्स.
ऐसा नहीं कि हमने एक ही डिवाइड कर दिया तो ये पूरा हिस्सा नॉर्थ का नहीं, हर अगर हम एक पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो गया ईस्ट, ये हो गया इसका वेस्ट, ये इसका हो गया नॉर्थ और ये होगा इसका साउथ। तो कहते हैं अफ्रीका जो है उसके ईस्ट में है इंडियन ओशन, उसके वेस्ट में है अटलांटिक ओशन, ये वेस्ट में है। अफ्रीका के ईस्ट में क्या है इंडियन ओशन, वेस्ट में क्या है अटलांटिक ओशन और इसके नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी, जो आपको यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी एंड इसके साउथ में क्या है अंटार्कटिक ओशन। आपको मिलेगा अफ्रीका के चारों तरफ, ठीक है। नाउ फेमस नाइल रिवर इज ऑल्सो देयर इन अफ्रीका एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राई डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट ऑल्सो इज देयर इन दिस कॉन्टिनेंट। अगर आप देखेंगे इट इज़ देयर ऑन पेज नंबर 147। ये आप मैप देख रहे हैं, दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के हमने क्या पढ़ा था, अफ्रीका के यहाँ पे ईस्ट में क्या है इंडियन ओशन, वेस्ट में क्या है अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में क्या है दिस इज मेडिटेरेनियन सी। मिला आपको, दिख रहा होगा, दिस इज मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ एंड साउथ में क्या है अंटार्कटिक ओशन। नाउ इम्पॉर्टेंट फीचर है अफ्रीका का कि यहाँ पे आपको कौन सा डेजर्ट मिलेगा, सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट यहाँ पे मिलेगा। लॉन्गेस्ट रिवर जो हमने जस्ट यहाँ पे पढ़ी थी, दिस इज द फेमस लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर, वो भी आपको कहाँ पे मिलेगी यहीं पे, दिस इज नाइल रिवर, वो भी आपको यहीं से मिलेगी, दिस इज नाइल रिवर। आपको दिख रहा है पूरे एंड से है, दिस इज नाइल रिवर। और वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर आई जस्ट वांट टू टेल यू नाउ कि यहाँ पे आपको कालाहारी डेजर्ट भी मिलेगा और एक है वेल्ड, आपको ये वेल्ड दिख रहा है, ये क्या है एक ग्रासलैंड है। जब आप 7th 8th में जाओगे तो पूछा जाता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं, तो आपको यहाँ पे कौन सी ग्रासलैंड पाई जाती है वेल्ड, कहाँ पे अफ्रीका में। तो अफ्रीका के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकेंड पॉइंट इंडियन ओशन इन ईस्ट, अटलांटिक ओशन इन वेस्ट, मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ एंड अंटार्कटिक इन द साउथ। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 फेमस नाइल रिवर विच इज नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्राई डेजर्ट द सहारा ऑल्सो लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। सो 4 पॉइंट्स फ्रॉम अफ्रीका। प्लीज़ ये जो मैप है आप ध्यान से देखें और कुछ नई चीज़ें पता चले तो आप हम यू कैन शेयर इट विद अस ऑन द व्हाट्सअप। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका विच इज़ देयर ऑन पेज नंबर 148। ये नॉर्थ अमेरिका का मैप, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीका एंड थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका। It is surrounded by Pacific Ocean in the west, Arctic Ocean in the north, Atlantic Ocean in the east. This is North America. कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में ईस्ट में जो है इट इज़ पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। पैसिफिक ओशन आपको कहाँ पे मिलेगा, अगर आप ये मैप देखोगे तो आपको शायद समझ में आएगा। ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। बोल रहे हैं कि पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है पैसिफिक ओशन, ये दिख रहा है आपको पैसिफिक ओशन, ये पूरा का पूरा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वेस्ट में क्या है पैसिफिक ओशन, ठीक है। ईस्ट में क्या है अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो वही आपको बता रहा है पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ एंड अटलांटिक इन द ईस्ट, इन चीज़ों से सराउंडेड है। वन मोर इम्पॉर्टेंट इज इट इज़ कनेक्टेड साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड इथमस ऑफ पनामा। इथमस ऑफ पनामा इट इज़ हियर, दिख रहा है इथमस ऑफ पनामा। कहते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक स्मॉल, ये दिख रहा है छोटा सा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक नैरो स्मॉल लैंड मास ने घेरा हुआ है, उसे हम कहते हैं इथमस ऑफ पनामा।
So the large portion of the continent is in the north, remains under snow for a large part of the year. कहते हैं नॉर्थ अमेरिका का बहुत सारा जो पार्ट है वो नॉर्थ में है. सो मोस्टली क्या रहता है यहाँ पे, ये अंडर स्नो में ही ये एरिया रहती है. नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका. हम सिर्फ साउथ अमेरिका तक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे. ठीक है. तो साउथ अमेरिका, दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका. कहते हैं साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. जनरली ये कहाँ पे आपको मिलेगा, सदर्न हेमिस्फेयर में ही मिलेगा. ये नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउथ अमेरिका आपको मोस्टली कहाँ पे मिलेगा, सदर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है. पैसिफिक ओशन टू इट्स वेस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट. ठीक है. लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन जो आपको याद करना है, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एंडीज माउंटेन. एंडीज माउंटेन जो कि कहाँ पे है, वेस्ट साइड में है. South America has the world largest river that is called Amazon River, which runs from Andes Mountain in the west to Atlantic Ocean in the east. अब आपको क्या करना है, आपको मुझे पता करके बताना है यहाँ पे. That I have done for you. Andes Mountain ये रहा, दिख रहा है आपको. This is Andes Mountain.